traveling is an antidote to prejudice. कि जब आप ट्रैवल करते हैं you learn a lot and आपको ट्रैवल करते हैं आपको दुनिया की कई दूसरी चीज़ों के बारे में आगाही होती है. You learn a lot. When you learn a lot आपके जो दूसरे कल्चर्स के बारे में, दूसरी सकाफ़तों के बारे में, दूसरी ज़बानों के बारे में, दूसरी नस्लों के बारे में जो आपके ख़यालात किताबों से, टीवी से, फ़िल्मों से बने हुए होते हैं, उनकी हकीकत जानने में बड़ी आसानी होती है. इसीलिए कहते हैं ट्रैवलिंग इज़ एन एंटीडोट टू द प्रेजुडिज़म. मैंने सोचा मैं अपना जो सफ़र है उसका एक मुख्तसर सा ट्रैवल व्लॉग आप लोगों के लिए बना लूँ कि ये जो मेरा सफ़र है तकरीबन 10 घंटे का सफ़र है. अमेरिका से यूरोप का जो सफ़र है, इस इतने लंबे सफ़र में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. इस सफ़र में मैं थोड़ा लकी हूँ. अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो सीटिंग मिली हुई है, मेरे साथ कोई इस वक्त बैठा हुआ नहीं है. आपको देख सकते हैं मैं दरमियान वाली सीट पर बैठा हूँ और मेरे दोनों साइडों की सीटें बिल्कुल खाली हैं. इससे ये फ़ायदा है कि इतने लंबे सफ़र में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं. मैं आपको दिखाता चलूँ, ये तकिए हैं, इन्होंने हमें तकिए दिए हैं. मैं यहाँ 3 तकिए लगा के तकरीबन 1 घंटा रेस्ट कर चुका हूँ. उस रेस्ट के बाद हमें जहाज़ उड़ने के फ़ौरन तकरीबन 1 घंटे बाद इन्होंने हमसे कुछ ड्रिंक्स पूछे. इन्होंने हमें किसी ने कोक पीनी है, किसी ने जूस पीना है, किसी ने पानी पीना है, उसको उन्होंने पानी पिलाया, कोक पिलाया. किसी ने कोई और अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने हैं, वो वाले भी अवेलेबल थे. लोगों को इन्होंने रिफ़्रेश किया, थोड़े बहुत स्नैक्स खाने को दिए, छोटे छोटे पैकेट स्नैक्स के दिए. और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद इन्होंने हमें पहला मील दिया. तकरीबन फ़्लाइट उड़ने के
1.5 आवर बाद इन्होंने हमें पहला मील दिया। जो लोग तो हलाल नहीं खाते उनके लिए तो इशू नहीं है, उनके लिए तो काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। मगर जो लोग हलाल खाते हैं उनके लिए एक आधी वेजिटेरियन ऑप्शन लाजमी होती है। वो पास्ता खा सकते हैं, वेजी पास्ता खा सकते हैं, स्पगेटी समटाइम होती है, समटाइम पास्ता होता है, किसी न किसी टाइप की वेजिटेरियन आइटम्स होती है जिसमें गोश्त का अमल दखल नहीं होता। वेजिटेरियन डज़ नॉट मीन कि इसका ये मतलब नहीं कि वो सब्ज़ी होती है, इसका ये मतलब होता है उसमें गोश्त का अमल दखल नहीं होता। हम जैसे लोग जो मेरे जैसे हैं और वो लोग जो ख़याल करते हैं हलाल का और नॉन हलाल का, उनके लिए डेफिनेटली वेजिटेरियन ऑप्शन होती है। और अगर आप पूछें तो कभी कभी फ़िश की ऑप्शन भी होती है। जो लोग फ़िश खाना हर वक्त मौजूद नहीं होती। अच्छा, अभी हमारी डेस्टिनेशन में स्टिल पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त बाकी है और 1.5 घंटा अभी मुझे दिखा रहा है 876 माइल दूर हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन से, और मेरा बाहर का टेम्परेचर इस वक्त -72 चल रहा है। हम अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर इस वक्त याद रखिएगा बाहर का टेम्परेचर इस वक्त -72 है जी। इस सफ़र की मैं कुछ चीज़ें बताता जो इस वक्त तो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इस बुक को बंद करता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ जो सफ़र के लिए, इतने लंबे इंटरनेशनल सफ़र के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं, लंबे इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं, या इंटरनेशनल ना भी हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही खाली आपका सफ़र 6-6, 8-8, 12-12 घंटे का हो जाता है। अगर आप जहां मैं रहता हूं ह्यूस्टन टेक्सास से आप हवाई जाते हैं तो 12 घंटे से ज़्यादा का सफ़र बन जाता है। दो इज़ अ पार्ट ऑफ अमेरिका, बट मेनलैंड अमेरिका में नहीं है, थोड़ा हट के है वो, तो इसलिए काफ़ी लंबी फ़्लाइट बन जाती है। अच्छा, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो रिलैक्स और लूज़ कपड़े पहने। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप क्योंकि जहाज़ में अगर बैठते हैं 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और 10 घंटे से ज़्यादा भी, तो आप रिलैक्स रहेंगे, यू नेवर गेट टायर्ड, यू नो। तो कोई ऐसी चीज़ पहने जिसमें आप रिलैक्स रहें। मेक श्योर कीजिए जहाज़ में जब बैठें, क्योंकि सारा टाइम चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जहाज़ में ये एक सर्टन लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ये जहाज़ ठंडा रहता है सारा टाइम अंदर। तो आपको जहाज़ उड़ने के तकरीबन 1 घंटे बाद अगर आपने बहुत ही कोई पतली चीज़ पहनी हुई है तो आपको सर्दी लगने लगेगी। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैंने नीचे में जिस तरह पहनी हुई है, मैंने नीचे एक टी शर्ट पहनी हुई है, ये आप देख रहे हैं। मगर जिस शहर से मैं आया हूँ ह्यूस्टन टेक्सास, वहाँ अभी भी मौसम गर्म है, मगर मैंने एक अपर, ये देखें ये अपर फ्लीज़ है, इसके पीछे हुडी भी है, कैप भी लगी हुई है। ये मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूँ ये अपने साथ रखता हूँ, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको मैं जहाज़ में पहन लेता हूँ। 1 घंटे बाद जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, जहाज़ का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और मुझे सर्दी लगने लगती है, तो इसको मैं फट से इसको मैं पहन लेता हूँ और सर पे भी कुछ ना कुछ पहन लेता हूँ, क्योंकि जहाज़ में तकरीबन 1 घंटे बाद, याद रखिएगा, आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आपको सर्दी लगने लगेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ट्रैवल करें, चाहे लोकल ट्रैवल करें जहाज़ के अंदर, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल करें, जूते ऐसे पहने जिसको उतारने में या पहनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके सिक्योरिटी चेक में भी जूते उतरवाए जाएंगे और फिर दोबारा पहनाए जाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप जहाज़ में बैठेंगे, अगर आपने टाइट जूते पहने हुए हैं तो आपके पाँव थक जाते हैं, आपको फिर लंबे ट्रैवल में आपको जूते उतार के बैठना पड़ता है। आप पाँव बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपके पाँवों को हवा लगे। तो जूते ऐसे पहने जिसमें आराम से पाँव चले जाएं, आराम से पाँव निकल आएँ, उतारने और पहनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सख्त जूते ना पहने, लंबे ट्रैवल में कभी सख्त हील वाले जूते ना पहने।
क्योंकि एयरपोर्ट के मेजॉरिटी फ़र्श जो हैं वो काफ़ी स्लिपरी भी होते हैं। ऐसे हार्ड सोल वाले जूते ना पहने जिससे स्लिप होने का डर हो। सॉफ्ट जूते पहने, नरम जूते पहने, इजी जूते पहने जिनको आराम से पहना और उतारा जा सके और जिनसे चलने में आसानी हो, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे वॉक काफ़ी होती है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में आपको काफ़ी वॉक करनी पड़ती है और आपको सारा वक्त राइड अवेलेबल नहीं होती, और स्पेशली वो लोग जो ट्रांजिट ले रहे होते हैं उनको तो काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ती है अक्सर औकात। एक और चीज़ बताता चलूँ, जब भी ट्रैवल करें आपकी जो लोग ट्रैवल करते हैं जहाज़ में उनको मालूम होगा कि आपकी टांगों में जो है एक सूजन सी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कंप्रेशन उसको कहते हैं कंप्रेशन सॉक्स। आप कंप्रेशन सॉक्स यूज़ करें। ये सॉक्स आपको किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान से भी मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स के स्टोर से भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। इसको कहते हैं, आप इसको अगर गूगल करें ट्रैवल सॉक्स, कंप्रेशन सॉक्स आपको मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, मैंने भी इस वक्त पहने हुए और ये हमेशा पहनता हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मैं अपने कंप्रेशन सॉक्स हमेशा पहनता हूँ ताकि मेरी टांगों में स्वेलिंग ना हो, मेरी ब्लड सर्कुलेशन होती रहे। ये जो मैंने ब्लू कलर के पहने हुए हैं इसको हम कंप्रेशन सॉक्स कहते हैं। ये काफ़ी टाइट होते हैं और ये आपके जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और आपकी टांगों में सूजन नहीं होती। एक और चीज़ है, आप जब भी ट्रैवल करें, अगर स्पेशली लंबा ट्रैवल हो, 4 घंटे से ऊपर का, 3 या 4 घंटे से ऊपर का ट्रैवल हो, तो या कोशिश करें एक अपना नेक पिलो लाजमी रखें अपने पास। इस बार मैं अपना नेक पिलो नहीं ला पाया, मगर मैं हमेशा मेरे साथ होता है। और एक बड़ा स्पेशल टाइप का नेक पिलो मिलता है जिसको जे पिलो कहते हैं। आप गूगल कीजिएगा, अमेज़ॉन पे चेक कर लें, ईबे पे चेक कर लें, जे पिलो मिलता है। वो आपकी गर्दन को या साइडवेज भी सपोर्ट करता है और उसका जे जो एंगल है वो नीचे भी आ जाता है और आपकी गर्दन नीचे होने में भी सपोर्ट करता है। आप बड़े ही इजीली सो सकते हैं किसी भी पॉस्चर में। आपकी गर्दन नीचे झुकती नहीं है, साइडवेज जाके दर्द नहीं करती। तो जब आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। और एक और बहुत चीज़ जो मैंने मेंशन की है अपने आज मैं लाइव फेसबुक लाइव की थी, उसमें भी मैंने बताया था, प्लीज़ अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। क्योंकि आप जब 7-8 जब 1-2 घंटे बैठेंगे किसी जगह तो आपके जिस्म में से ऑब्वियसली ओवरनाइट होता है, कई लोग ओवरनाइट ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म से एक स्मेल आने लगती है। जो लोग तो डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं अपने बगल वगैरह में, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स रियली गुड। जो बहन भाई नहीं करते उनको चाहिए वो करें, क्योंकि और जो कोई माउथ फ्रेशनर यूज़ नहीं करते, कोई गम यूज़ नहीं करते, तो वो यूज़ लाजमी करें। क्योंकि आप जब खामोश बैठे रहेंगे 4 घंटे 10 घंटे तो आपके ये नेचुरल है, आपके मुंह में से भी स्मेल आ सकती है, आपके जिस्म में से भी एक स्मेल आ सकती है क्योंकि हवा नहीं आ रही, बंद है जिस्म। आहिस्ता आहिस्ता पसीना तो आ रहा है आपको, चाहे मौसम जैसा भी हो। तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है आप डिओड्रेंट लाजमी इस्तेमाल करें, बॉडी स्प्रे लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपके साथ बैठे हुए इंसान को कोई स्मेल महसूस ना हो और उसको बुरा ना लगे। क्योंकि आप अपने मुल्क के एम्बेसडर भी हैं, आप अपने मुल्क के कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो मेक श्योर जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपसे फ्रेश स्मेल आ रही होगी, आपके एटिकेट्स अच्छे होंगे, तो दूसरे साथ जो दूसरे कल्चर का, दूसरे मज़हब का, दूसरी ज़बान का, दूसरे नेशनलिटी का आदमी है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वो अगर आपके मैनरिज़म अच्छे हैं तो आपसे पूछेगा भी आपका ताल्लुक़ किस जगह से है। तो एक अच्छा आपका परसेप्शन, आपके मुल्क का, आपके रिलीजन का परसेप्शन अच्छा बिल्ड होगा। क्योंकि आप जब भी अपने घर से निकलते हैं और स्पेशली आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यू आर बिकम एन एम्बेसडर फॉर योर ओन कंट्री। तो इस
इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। कहते हैं ना, a repetition of a good ethics is an asset by itself। कहते हैं ना, repetition of a good ethics is an asset by itself। तो अपने मैनरिज्म को बिल्कुल फ्लॉलेस कर लें। कोशिश करें जब ट्रैवल करें लोगों को तकलीफ़ ना हो, आपके जो हैं हाइजीन अब टू द पॉइंट हो, अप टू डेट हो, और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जो मैंने बताई हैं। तो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए काफ़ी आसानी रहेगी। फिर बताता चलो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए सॉक्स लाजमी पहने, कोई मोटी चीज़ लाजमी रखे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, क्योंकि जहाज़ के अंदर सर्दी लगना शुरू हो जाती है आपको। ये छोटा सा मैं व्लॉग किया आप लोगों के लिए कि थोड़ा इन्फॉर्म कर सकूं आप लोगों को, जिन लोगों ने फ्यूचर में ट्रैवल करना है और जिन लोगों ने नहीं किया, जो कभी करेंगे। तो टिल नाउ टेक केयर। आपको आने वाले दिनों में और व्लॉग्स के साथ अपडेट करूँगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।